बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं लाई हूँ आपके लिए कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी, जो बनाने में बहुत आसान और बहुत मज़ेदार बनती है। अगर घर में आपकी ये थोड़ी सी चीज़ें अगर मौजूद हैं तो आप अपने लिए फ़ौरन से कुल्फ़ा आइसक्रीम बना लें, और क्योंकि ये बनाने में बहुत आसान, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मुझे चाहिए 3 अदद डबल रोटी की स्लाइसेस और थोड़ा सा दूध, यानी कि 1 पाव दूध मैंने डबल रोटी को चूरा करके अपने जग में ऐड किया, और उसके बाद फिर मैंने इसमें 1 कप दूध का ऐड करके इसको मैंने ब्लेंडर कर लिया और इसका पेस्ट बना के मैंने रख लिया। यानी कि इसको पेस्ट बनाना ज़रूरी है। आप ड्राई डबल रोटी से भी बना सकते हैं, लेकिन वो फिर पेस्ट नहीं बनता, फिर पकाने के बाद उसे ब्लेंडर करना पड़ता है। लेकिन मैंने इसे पहले ही ब्लेंडर कर लिया है। और अभी जो है मैंने अपनी कढ़ाई में दूध को ऐड कर दिया है। दूध को जैसे ही बॉयल आने लगेगा, दूध मेरे पास यहाँ पे आधा किलो है। आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहें दूध डाल सकते हैं, जितने बंदों के लिए बनानी हो। मैंने तो फ़िलहाल सिर्फ अपने लिए बनानी थी, इसलिए मैंने आधा किलो दूध लिया है और उसमें 2 से 3 चम्मच चीनी के ऐड करके मैंने इसे बॉयल कर लेना है अच्छे तरीके से। जब ये बॉयल हो रहा है तो उसके बाद मैं इसमें अपना डबल रोटी का मिक्सचर ऐड करूँगी और नट्स भी ऐड करूँगी। अभी मेरे पास नट्स पड़े हुए हैं घर में, थोड़े से बादाम पिस्ता पड़ा हुआ था, उसे मैंने बारीक चॉप कर लिया और ये मैंने बीच में थोड़ा सा वो भी ऐड कर दिया है। और इसे अब मैं थोड़ी देर ये मिक्स किया। इसके बाद मैंने अपना मिक्सचर बीच में ऐड कर देना है, और इस मिक्सचर को ऐड करने के बाद मैं इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए, या जब तक ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पेस्ट जो है वो गाढ़ा नहीं बन जाता, बिल्कुल यूँ लिक्विड पेस्ट ना बन जाएगा, क्योंकि अभी आपके सामने बिल्कुल थिक है ना, पतला है। तो अभी देखिएगा ये थोड़ी देर के बाद ये कैसे गाढ़ा हो जाता है, और इसको गाढ़ा करने के लिए 2 से 3 मिनट लगते हैं। और आंच आपने जो है फ्लेम जो है वो दरमियानी रखनी है, ना हाई हो और ना ही लो हो, दरमियानी आंच पे आपने इसे बनाना है। और साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है। वैसे मेरे पास तो नॉन स्टिक पैन है, तो इसके लिए नॉन स्टिक पैन ज़्यादा बेहतर रहता है, लेकिन अगर दूसरा पैन भी है आपके पास बर्तन तो कोई इशू नहीं है, बस आप साथ साथ उसे हिलाते रहें ताकि वो नीचे लगे ना। तो अब मैंने इसका मीठा बीच में चेक किया है, मुझे इसमें मीठा थोड़ा कम लगा है, लेकिन मैंने इसमें क्योंकि बर्फ़ी ऐड करनी है इसलिए मेरे हिसाब से इसमें मीठा बिल्कुल ठीक है। तो अब इस मकाम पे आके मैं इसमें, मेरे पास बर्फ़ी मौजूद थी घर में, तो 2 से 3 अदद मैंने बर्फ़ी के पीसेस लिए हैं। उन्हें मैंने बारीक बारीक हाथों से मतलब मसल किया, और मैंने इसके बीच में अच्छे तरीके से मिक्स किया, और इसे मैंने 2 मिनट के लिए बीच में पकाया था। उसके बाद मैं इसे ठंडा करके रूम टेम्परेचर पे लाऊंगी और मैं इसे अपने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूँगी। तो इसे रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए मैंने एक परात ली है, उसमें मैंने पानी ऐड किया, और पानी में मैंने अपने बर्तन को रख के इसे थोड़ी देर के लिए अच्छे तरीके से चम्मच हिलाया, और ये रूम टेम्परेचर पे आ गया। अब मैं इसे अपने जो है कंटेनर में ऐड करूँगी। मेरे पास ये मौजूद थे घर में, आपके पास जो भी बर्तन मौजूद हो जिसमें आप आसानी से इसे फ्रीज़ कर सकें, आप वही ले सकती हैं। तो ये देखें जी, अब मैं इसे अपने इस बर्तन में निकालने लगी हूँ। एक तो ये जो होते हैं ना बाज़ार के, तो डिस्पोज़ेबल, इसमें ना ये बहुत आसानी से ठंडी हो जाती है, ये फ्रीज़र में बहुत जमने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते। तो मेरे पास ये घर में मौजूद थे, अक्सर आते हैं तो मैंने संभाल के रख देती हूँ। तो ये देखें जी, अभी मैंने इसमें नीचे एक में मैंने नट्स डाले हैं और एक में नहीं डाले, क्योंकि नहीं डालने का मकसद ये था कि मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है और मुझे पसंद है, तो मैंने अपने लिए एक डिश में डाल दिए हैं और एक में नहीं डाले। तो अभी ये मैं इसे 4 घंटों के लिए फ्रिज में रख दूँगी, उसके बाद आप इसकी फ़ाइनल लुक देखिएगा 4 घंटों के बाद, और फिर हम इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। आप इसे खाइए, बनाइए, बहुत मज़े की बनती है, बहुत लजीज तैयार होती है। और मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये मेरी छोटी सी मेहनत है, छोटी सी कोशिश है, और आपके एक शेयर करने से और एक सब्सक्राइब करने से हमारी बहुत हौसला अफजाई भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा मदद भी हो जाती है। तो प्लीज़ काइंडली कंजूसी मत कीजिएगा। और ये देखें फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त तैयार हुआ है मेरी कुल्फ़ा आइसक्रीम। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।